So they're just collecting the data, information, and based on that information, they're making their opinions and just going ahead or following the trends. Like जैसे अभी एग्री में स्पेशली बोला जाता है कि दुबई इज द बेस्ट मार्केट, सो ऑल आर गोइंग टू द दुबई मार्केट. I don't know from who gives this idea. I think Dubai is the worst market. Actually. There's nothing वहाँ पर. It is probably the easiest market की पहली बात तो वहाँ पर कोई sophistication है नहीं और so anybody can enter. आप हिंदी बोल लो बस कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप जाएगा. तो communication is very easy over there. Travel is not as expensive as going to some other countries. Visas easily मिल जाती है और वहाँ पर अगर आप फ्रेश प्रोड्यूस जो अवेलेबल मार्केट में चले जाओगे तो वहाँ पर तो हर कोई बोल देगा कि हाँ भेज दो हम ले लेंगे. वो बोलते ही है, मतलब इजीली बोलते हैं, आप भेज दो बस हम बैठे यहाँ पे. बट है हाँ. तो ये तो जो नया एंटरप्रेन्योर होता है उसका यार इतना इजी है यार, मैं क्या मेरे को ऑर्डर बाहर तो मिल रहा है मुझे. एंड दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट. या सो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, उसके जो तौर तरीके हैं, क्या होता है नहीं होता है, एंड लोग कैसे भी, हाउ ट्रस्टवर्दी आर द बायर्स, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी फैक्टर्स, उनकी फाइनेंशियल एबिलिटीज, ये सारी बातें भी स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो आपके ऑडियंस को मैं बोलूँगा डोंट, दुबई इज नॉट द बेस्ट मार्केट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट, उसको एक अलग तरीके से यूज करो. इट इज अ गेटवे. Dubai has always been a gateway. It's never had its own oil. It's not an independent. It's a trading hub actually. So from there it is further resupplied into various Middle East markets. तो वहाँ से आप उस तरीके का काम कर सकते हैं. और दुबई में भी अच्छे कस्टमर्स हैं, लेकिन जो फंस जाते हैं उन्होंने वो उस पॉइंट तक पहुँच नहीं पाते. Right. They must try and वहाँ तक मतलब उनका वो must identify. और इसमें ये बात है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी काबिलियत भी बनानी पड़ेगी. That's true. So अगर कोई भी ऐसे मतलब तो आप किसी के पास जाने वाला जो सही है, who's a serious buyer, who will pay you your money, who wants good quality, whether it is fruit or whether it is processed items, वो भी चाहता है कि भाई मैं ऐसे लोगों के साथ जो बैठूं जिनकी कोई काबिलियत है, जो सप्लाई कर पाए. Yes. तो वो भी अपनी भी काबिलियत. So that is also most important point here actually. It is not about the always about the market only. It is about us also. Yes, absolutely. How we stand in the market. Absolutely. It's how you conduct yourself, how do you talk to your buyers, how you convince them. क्योंकि whether you like it or not, India has got an image. Yeah. You know, एक पहले से एक पुरानी इमेज रही है कि इंडिया में गरीबी है, गंदगी है, हाइजीन कंडीशंस है. तो पहले तो जब इंडिया बोलते तो पहले वो सब सोच आती है. और उसके अंदर फिर लोगों का जो बर्ताव भी होता है, वो एक बहुत जो यंग एंटरप्रेन्योर्स वगैरह होते हैं उनकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती है, उनकी कमिटमेंट्स ऑनरेबल नहीं होती है. तो जाके बड़ी बड़ी बातें करना और हाँ बोल देना is very Indian. Very easy actually, and it's an Indian style. Yeah. Because see, we are an aspiring country. A lot of people want to grow big and create wealth. So in the bargain कि भाई यार मैं कहीं बैठा हूँ, कोई मुझे कुछ मांग रहा है, मैं कहीं ना कैसे बोलूँ. ये एक हमारी इंडियन सोच में, आई थिंक इट्स कल्चर में वो अतिथि देवो भव वाला जो है. हाँ, तो किसी को ना कैसे बोल दूँ. तो हाँ बोल के आ जाते हैं, little realizing that it is better for me to say no and say yes to what I can do. Instead of saying हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ. So you need to know first yourself what you can deliver and what you cannot. It's very important to learn to say no also. So it means the commitment is more important in the international. Oh, absolutely. I mean, anywhere. Commitments are always important, even in the Indian markets. But since you speak to me about that, because they don't know anything else. They are आपसे बात कर रहे हैं and they want to understand how trustworthy and reliable you are. Right. तो अगर आप गलत कुछ बोल दोगे और if you don't live up to it, फिर वो आपका इमेज खराब होता है. और अगर 2-4 लोग करते हैं तो वो लोग बोलते हैं सारी इंडिया ऐसी. इंडिया का है, वैसे कंट्री का अल्टीमेटली पूरा अपने देश का ही पूरा एक माहौल या तो इमेज खराब हो जाता है. Yes. आई वुड रिकमेंड कि बी ऑनेस्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कोई भी बायर आपको कोई दंड या देगा नहीं है, पुल यू अप बिकॉज यू हैव सेड नो. बट इट्स नथिंग, नो हार्म इन सेइंग नो. मेरी कोर एबिलिटी ये है, मैं ये कर पाऊंगा, इससे नहीं कर पाऊंगा. बट इफ यू गिव मी टाइम, आई विल ट्राई एंड डेवलप समथिंग एल्स. ये आप बात करो. That's always the way. That's always the way. No? Yes. Just being straightforward and honest about it. And even he can trust you more on that. He will respect that. Yes.
हमको That जो you are डर होती है straightforwardly कि saying. अरे मैंने अगर ना बोल दिया तो क्या होगा, Hmm. डोंट डू दैट, यू नो, आपके यंगस्टर्स को मैं बता रहा हूँ कि इट्स ओके टू से नो एंड Right. स्टिक टू व्हाट यू कैन, जो आपकी कोर एबिलिटी है उसी उसी के stick बाद to. में आप एक्सपैंड करते रहिए, लेकिन वो तो मल्टीप्लाई करने का चांस तो हमेशा होता ही है. बिल्कुल बिल्कुल. So in this all the way in the communication, we can say like it is more important part in the business. Oh, absolutely. I mean, So how it matters actually being in international market from the long years you have. no, I mean, I'd like to take this forward to say communication everywhere matters. Hmm. You know, it's not only with my customers. No, that's It true. matters That's with true. my internal teams, with my farmers, between my customers. Hmm. जो मेरे लेबर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन इज अ वेरी Yes, it is पार्ट important. ऑफ लाइफ. और सही तरीके से करो, इज्जत से करो, रिस्पेक्टफुली करो, ऑन टाइम करो, Hmm. तो आई थिंक इट्स अ विनर फॉर ऑल. अब इंटरनेशनली जहाँ पर आप बात कर रहे हो कि अ लॉट ऑफ टाइम सी दे आर क्रिएटिंग एन इमेज बिकॉज यू आर सो फार अवे, Hmm. there's a huge distance. Hmm. So they're going to create an image based upon what you're going to say. That is the only thing they have. They have nothing else, Yes. right? It's an email today or a phone call or something. तो उसी उतने में ही आपकी जुबान क्या, what are you writing, how well are you writing, Hmm. are you writing with the right, a lot of youngsters today from the WhatsApp generation do not understand formal business Yes. communication. एक ठीक तरह से एक ईमेल आप ऑफर्स भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि भी आप ये रिलायबल है, ये बंदा बात कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि बंदे के पास जो सामना जो कस्टमर बंदा है, he is only relying on that communication to make an impression about you. Right. That is all he has. So make it effective. So make it effective. So do it correctly, do it timely. If you have to say no, say it no. Or if you cannot reply to him, say, all right, give me some time. I'm not prepared with this. I'll come back to you. Give me until next week. Actually. But you can't say, अरे मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैंने कुछ reply नहीं किया. This also. Because it suddenly there's a vacuum there. Actually. And So they don't understand. Like how does anybody understand? Right. So if you and me have something, if you tell me that, not today, I'll do it tomorrow. I understand now. Now there is a communication. We are doing it tomorrow. Today, no need to do. But if you suddenly don't come back to me, I'm just left loose, no? Right. So those small things matter a lot when you're talking.